Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 6th Social and Political Life chapter 2 Diversity and Discrimination. विविधता और जो भेदभाव किया जाता है उसके लिए हमने इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. We can prejudice about many things. हम कई चीज़ों के लिए बहुत सी ऐसी थिंग्स हैं जिनके लिए प्रीजुडाइज हो सकते हैं. प्रीजुडाइज मीन्स होता है किसी भी पीपल के बारे में अपने नेगेटिव थिंकिंग रखना, इसे प्रीजुडाइज कहा जाता है. एक धारणा अपने मन में बना लेना, इसे प्रीजुडाइज कहते हैं. पीपल्स रिलीजियस बिलीव, लोगों के धार्मिक जो विश्वास हैं. द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन का कलर. द रीज़न दे कम फ्रॉम, जिस रीज़न से वे लोग आए हैं, जिस क्षेत्र से वे लोग आए हैं. द एकेन दे स्पीक इन, कौन सी वे लैंग्वेज बोलते हैं. द क्लोथ्स दे वेयर, किस तरह के वे लोग कपड़े पहनते हैं. हम ऐसी बहुत सी थिंग्स हैं जिनके लिए प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं. Often you prejudiced about others are so strong that we don't want to form friendship with them. कई बार हम प्रिजुडाइज लोग अदर्स के लिए प्रिजुडाइज में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और कई बार हम इन एक्ट से, हमारे इस तरह के एक्ट से उन्हें हर्ट भी करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप एक रूढ़िवादी जो धारणा बना लेना. ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम सभी जो जेंडर डिफरेंस से बिल्कुल फैमिलियर है. हम जानते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में किस तरह से जेंडर डिफरेंस किया जाता है. वॉट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, एक गर्ल या बॉय होने का क्या मीन है. Many of you would say we are born as boys and girls. अगर आपसे पूछे तो आप बहुत से आप में से ऐसा ही कहेंगे कि हमने बॉय या गर्ल की तरह बॉर्न लिया या जन्म लिया. इट इज़ अ गिवन. वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, इसके लिए क्या थिंक करें, इसके बारे में हम क्या सोचें. लेट्स सी इफ दिस इज़ द केस. अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. दीज टू सेक्शंस, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि 2 सेक्शंस के हैं. इनको इनके प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड किया है. दे आर वेल बिहेव्ड, वे स्टूडेंट जो कि वेल बिहेव हैं, उनमें से कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं. दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं. दे आर नॉटी, जो बहुत नॉटी हैं. दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, जो डांस और पेंटिंग में गुड हैं. दे डोंट क्राई, वे कभी क्राई नहीं करते हैं. दे आर राउडी. दे आर गुड एट स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं. दे आर गुड एट कुकिंग, जो कुकिंग में अच्छे हैं. दे आर इमोशनल. इस तरह से यहाँ पर इसे सेक्शन में डिवाइड किया है. एक जो सेक्शन है वह गर्ल्स का है और सेकंड बॉयज़ का. इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, अगर हम एक स्टेटमेंट डोंट क्राई को लें, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएट विद बॉयज़ एंड मैन. अगर आप जो एक स्टेटमेंट अगर हम लेते हैं डोंट क्राई, कि वे नहीं रोते हैं, तो हम इसका जनरली हम इसे बॉय या मैन के साथ, हम इसकी क्वालिटी को, इसकी जो क्वालिटी है उसे बॉय या मैन के साथ जोड़ते हैं. एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, जब जो चिल्ड्रन जब वो बेबीज़ होते हैं या फिर बॉय होते हैं और वे गिर जाते हैं, उन्हें हर्ट या चोट पहुंचती है, तब उनके पेरेंट्स और अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ये कंसोल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, कि तुम रो मत क्योंकि तुम एक बॉय हो. और बॉयज़ आर ब्रेव, और जो बॉय होते हैं वे ब्रेव होते हैं. दे डोंट क्राई, इसलिए वे रोते नहीं हैं. एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील लाइक crying he stop himself from doing so.
इसीलिए जब जो चिल्ड्रन ग्रो अप होते हैं, जब वे बड़े होते हैं, तो वे ऐसा बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि वे बॉयज़ हैं और इसलिए उन्हें क्राई नहीं करना चाहिए। इवन इफ अ बॉय फील लाइक क्राइंग, अगर एक बॉय को क्राई करने का कभी फील भी होता है, कभी उसको रोना भी आता है, स्टॉप्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, और वे ऐसा मानते हैं कि क्राई करना वीकनेस का साइन है। सो इवन दो बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट टू क्राई, जबकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही कभी क्राई करने का मन होता है, या कभी कभी वे क्राई होते हैं, क्राई करते हैं जब वे स्पेशली एंग्री होते हैं, जब वे गुस्सा होते हैं या उन्हें कोई पेन होता है, तो बॉय और गर्ल्स दोनों क्राई करते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। जब बॉयज़ ओल्डर हो जाते हैं तो वे सीख जाते हैं कि उन्हें क्राई नहीं करना है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल एदर टीज हिम और लाफ एट हिम। जबकि कोई ग्रोन बॉय अगर क्राई करता है तो वह फील करता है कि दूसरे लोगों के द्वारा दूसरे जो अदर्स हैं वे उसे टीज करेंगे या फिर उस पर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसीलिए वह अपने आप वह दूसरों के सामने अपने आप को रोने से रोक लेते हैं। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। ये एक तरीका है कि किस तरह से बॉयज़ हैं और गर्ल्स कैसे हैं। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्टेड विदाउट इवन थिंकिंग। कई बार कुछ ऐसे बॉयज़ और गर्ल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बिना थिंक किए, बिना सोचे हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। We fit all boys and all girls into an image that society create around us. हम सभी बॉयज़ और गर्ल्स को उस इमेज में देखना चाहते हैं जो कि सोसाइटी ने हमारे आसपास क्रिएट की है, उसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स को फिट देखना चाहते हैं उस इमेज में। When we fix people into one image we create a stereotype। जब हम लोगों को एक फिक्स इमेज में हम लोगों को एक फिक्स इमेज एक इमेज में फिक्स करते हैं, वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। तब हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं, किसी भी लोगों के बारे में एक धारणा बनाते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। जब हम ये कहते हैं कि वे लोग जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हों, किसी धर्म के हों, उनका सेक्स कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका, आर्थिक उनकी स्थिति कैसी है, वे स्टिंगी कंजूस हैं, वे लेजी आलसी हैं, क्रिमिनल अपराधी हैं, या वे डम बेवकूफ़ हैं, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तब उनके साथ स्टीरियोटाइप यूज़ किया जाता है। दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। हम स्टिंगी और जनरस पीपल को हर जगह देखते हैं, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, हर एक देश में, हर एक धर्म में, इन एवरी ग्रुप, हर एक ग्रुप में, चाहे वे रिच हों या पुअर हों, मेल हों या फीमेल हों। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और सम पीपल आर लाइक दैट, कुछ लोग इस तरह के दिखते हैं, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक, हम ये नहीं सोचना फेयर रहेगा कि हम सभी को उनकी तरह माने, कि कुछ लोग जैसे लेज़ी हैं तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वे भी लेज़ी होंगे। ये फेयर नहीं है कि हम सभी को उनके जैसा माने। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others। स्टीरियोटाइप में हम ईच पर्सन को स्टॉप अस
फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप हमें किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल उसकी यूनिक क्वालिटीज़ के साथ एक्सेप्ट करने से रोकता है, विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक पर्सन में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं जो कि उसे अदर्स से डिफरेंट बनाती हैं। They fit large numbers of people into only one pattern or type. लार्ज नंबर्स पर पीपल को एक पैटर्न या टाइप में फिट किया जाता है, एक धारणा में उन्हें माना जाता है कि वे इसी तरह के पीपल हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्टीरियोटाइप हम सभी को अफेक्ट करता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम सर्टेन ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छी होंगी। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।